मित्रों नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष तिवारी और आध्यात्म जगत के इस चैनल रामायण बाय हर्ष तिवारी में हम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से आचार्य चाणक्य की ऐतिहासिकता पर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति भारतवर्ष में हुआ ही नहीं। ना आचार्य चाणक्य हुए, ना विष्णुगुप्त हुए, ना कौटिल्य हुए। आप यदि YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसे अनेक वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति भारतवर्ष में हुआ ही नहीं कभी। चंद्रगुप्त ने कभी भी किसी ब्राह्मण आचार्य से कोई सहायता नहीं ली। चंद्रगुप्त ने स्वयं अपनी योग्यता से सिंहासन हासिल किया। और इस विषय में वे लोग तर्क देते हैं। उनका प्रमुख तर्क यह रहता है कि विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस ग्रंथ के अलावा किसी अन्य ग्रंथ में न चाणक्य शब्द का उल्लेख हुआ है, किसी चाणक्य नाम के किसी व्यक्ति का उल्लेख हुआ है, न कौटिल्य है, न विष्णुगुप्त है। ये एक कोरी कल्पना मात्र है। तो क्या आचार्य चाणक्य जो है एक काल्पनिक पात्र है? आचार्य चाणक्य नाम का कोई व्यक्ति हो ही नहीं संसार में। क्या आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की कोई मदद नहीं की? ऐसे अनेक प्रश्न उठते हैं। तो वैसे तो यदि अनुसंधान किया जाए तो ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें आचार्य चाणक्य के विषय में उल्लेख मिलता है। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश। तो हम इस विषय में रिसर्च कर रहे थे तो हमको ये महावंश नाम का ग्रंथ मिला जिसमें आचार्य चाणक्य की चर्चा है। ये महावंश जो है ये अति प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है। लगभग 1500 वर्षों पुराना यह ग्रंथ है। तो इसकी महत्ता बहुत अधिक है। लगभग 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच इसका रचना काल माना गया है। तो ये हमें जो बुक मिली, ये महावंश की जो बुक है इसका अनुवाद किया है भदंत आनंद कौशल्यायन ने और ये 1942 में प्रकाशित हुई हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा। अब इस पुस्तक में श्रीलंका का, प्राचीन लंका का नक्शा भी दिया हुआ है और इसके एक पृष्ठ पर लिखा हुआ है कि प्रथम संस्करण है ये, इसकी 500 प्रतियां छापी जा रही हैं। और ये साहित्य मंत्री हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इसका पूरा इसमें वर्णन दिया गया है और मुद्रक का, प्रिंटर का पूरा पता वगैरह दिया गया है। और इसके एक पेज पर यह भी लिखा हुआ है कि वर्तमान सिंहल के एकमात्र वीर पुत्र भारत में बौद्ध धर्म के पुनरुद्धारक अनागारिक धर्मपाल की पुण्य स्मृति में। मतलब ये पूरी तरह से ये जो पुस्तक है ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है और बौद्ध धर्म में इस ग्रंथ का बड़ा सम्मान है। महावंश नाम का ये ग्रंथ है। तो इस महावंश नाम के ग्रंथ में अनेक परिच्छेद दिए गए हैं। तो इसका जो 5वां परिच्छेद है ये इस पुस्तक के पेज नंबर 21 पर दिया हुआ है। ये जो पुस्तक हमने आपको पूरा इसका विवरण बताया, इसका प्रिंटर वगैरह सारी चीजें जानकारी दी आपको। इस पुस्तक के पेज नंबर 21 पे 21 पे ये 5वां परिच्छेद दिया हुआ है। यहाँ से प्रारंभ होता है 5वां परिच्छेद जो तृतीय धर्म संगीति का वर्णन करता है। इस 5वां परिच्छेद के जो इस पुस्तक में जो महावंश ग्रंथ का हिंदी अनुवाद है उसके पृष्ठ क्रमांक 21 की अंतिम पंक्तियां देखें आप। 21वें पेज के सबसे आखिरी में जो पंक्तियां दी हुई हैं आप ये देखिए, कालाशोक लिखा हुआ है नीचे। कालाशोक 365 ईसा पूर्व से 343 ईसा पूर्व कालाशोक का समय दिया हुआ है। इसमें लिखा गया है कालाशोक के लड़के 10 भाई थे जिन्होंने 22 वर्ष राज्य किया। उनके बाद नवनंद क्रम से राजा हुए, उन्होंने भी 22 वर्ष राज्य किया। फिर मौर्य क्षत्रिय वंश में प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त हुए जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद धनानंद को मरवाकर सकल जम्बूद्वीप का राजा बनाया। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखी हुई है इस महावंश ग्रंथ में। यहाँ एक एक शब्द पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध महाराज चंद्रगुप्त हुए जिन्हें महाक्रोधी ब्राह्मण चाणक्य ने नवे नंद धनानंद को मरवाकर
सकल जम्बू द्वीप का राजा बनाया। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि चंद्रगुप्त तो स्वयं राजा नहीं बने, चाणक्य ने राजा बनाया। अब ये जो पुस्तक है ये तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है और 1942 का संस्करण ही, आज का भी नहीं। तो ये हमको मिला तो हमको लगा कि इसकी चर्चा की जानी चाहिए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वयं बौद्ध साहित्य में ही आचार्य चाणक्य का वर्णन है और इसके अलावा विनय पिटक वगैरह में भी आचार्य चाणक्य के विषय में उल्लेख आता है और भी अनेक ग्रंथ हैं। लेकिन वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए केवल हमने इसी ग्रंथ का यहाँ उल्लेख किया है जिसका नाम है महावंश। तो इस ग्रंथ से आचार्य चाणक्य की ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं कि मुद्रा राक्षस के अलावा किसी अन्य ग्रंथ में ना आचार्य चाणक्य का नाम कहीं आता है, ना कौटिल्य है, ना विष्णुगुप्त है, तो देखिए महावंश में ही लिखा हुआ है पंचम परिच्छेद में, इस पुस्तक के पेज क्रमांक 21 और 22 में। तो मित्रों, इस विषय पर आज इतना ही। फिर किसी अन्य विषय पर आपसे पुनः भेंट होगी। आप लोगों से एक विशेष अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। राम 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 राम।